हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखो किशोरी मंडल जिला वासियों मंच पे आए कितने से 60 बच्चों की मौत हुई, काफी बच्चे गंभीर घायल हैं। गनीमत ये रही कि बीकानेर सबसे हनुमान बेगम संतराम जी गोदा केसरा राम बेगमसी आप सभी का नुकसान पहुंचा रही है। मोदी खुश नहीं है, लेकिन बात ये है कि अपने को समझना है। जो अपना खुद का सोशल मीडिया है, अपने भाई चला रहे हैं, उसको आप देखो। जो अपने काम की चीज है, आप देखो, आप लाइट जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, ये आने वाले के लिए कैंसर हो सकती है। कि आज हम लोग एक अलग तरीके से नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी। इस राजस्थान के सरकार के विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी होगी और उस लड़ाई के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष के साथ साथ हमारे लोकप्रिय विधायक डूंगर राम जी, हमारे प्रिय विधायक वोटवाल जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। किसानों की आपकी आवाज उठाइए, शहरी क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाइए। आप मजदूर, व्यापारी और किसान की आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को यहाँ बहुत राहत मिलेगी। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। साथियों, संविधान बचाओ की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमारे नेता राहुल गांधी जी को, डोटासरा जी को, जूली साहब को, रंधावा जी को, गहलोत साहब को पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में इस तरह की रैलियों का आयोजन करना पड़ रहा है? साथियों, जो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया, उस संविधान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस संविधान में जो आप लोगों को, हम सब लोगों को अधिकार मिले, ये भारतीय जनता पार्टी आपसे वो अधिकार छीनना चाहती है। 50 साल में कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि निकाय के चुनाव नहीं हो रहे, पंचायती राज के चुनाव नहीं हो रहे। क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है? और अगर डरती है तो इसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में राहुल जी ने कहा कि 1 लाख वोटों का इन्होंने घपला किया। अभी बिहार में नाजायज तरीके से ये वोट काट रहे हैं। साथियों, अभी आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते से बीएलओ जो है वो आपके बूथ पर आएंगे और आप लोग जो बीएलओ बने हैं और जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, वो ये बात ध्यान रखें कि ये आपके वार्ड के साथ, आपकी पंचायत के साथ छेड़छाड़ करने का काम करेंगे, क्योंकि सीधे तरीके से ये जीत नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के बीएलए को हमें सचेत रहना होगा। और भाजपा के लोगों ने ओबीसी को एससी से लड़ा दो, एससी को एसटी से लड़ा दो, सामान्य से लड़ा दो, ये सब बातें करके इस संविधान के प्रति जो एक भ्रांतियां पैदा की गई, जो भाजपा के लोगों के द्वारा, अब उसमें तोड़ मरोड़ करके हमारे इस संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग जब से सत्ता में आए, शुरू में जब 2013-14 की बात आई, हमारे बहुत से साथी वो कह रहे कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। अरे 70 साल आप जोड़ोगे तो 70 साल हुए ही नहीं कांग्रेस के। पहले तो ये इनको कम से कम सोशल मीडिया पे अपने साथियों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि 2014 में ये आ गए तो 50 साल और 1464 तो पूरे बनते हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए, बहुत से इंद्र कुमार गुजराल जी रह गए और अन्य भी कई प्रधानमंत्री रह गए। अब जगदीप धनखड़ जी वाला जो मामला था, इन्होंने जब सारी बातें स्वीकार की तो कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी सी गर्दन सीधी करने का काम करते ही भाजपा के लोगों ने धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया। धनखड़ साहब के इस्तीफे के 2 कारण हो सकते हैं, हो सकता है और भी कोई कारण हो, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। आप सबने जो संविधान बचाओ रैली में हमारे विधायक जी ने बहुत बारीकी से एक बिंदु को बताया है, उस बिंदुओं पर अमल करना है और आप सब कांग्रेस संगठन को पूरी मजबूती करनी है। आने वाले चुनाव में सब कांग्रेस एकजुट होंगे, हमारे पंचायत समिति प्रधान और कांग्रेस को नगर पालिका में
संविधान बनाओ रैली में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं इन्होंने इस रैली को सफल बनाया है। आदरणीय मांगीलाल जी बिश्नोई, इंदिरा जी कालवा, जयप्रकाश गिल्ला, राजेश सोपति भोगिया, नरेंद्र शर्मा जी, ओमजी स्वामी जी, सुधाराम जी, हेमराज जी बहादुर जी, राजाराम जी बेनीवाल जी, लक्ष्मण जी, हंसराज जी भाग, समस्त सरपंचगण, सदस्यगण, जनप्रतिनिधि, नगर अध्यक्ष प्रवीण जी, सिकंदर जी, मीडिया प्रभारी और समस्त हमारे पार्षदगण, मैं सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और सेंटर में सरकार बीजेपी की है। उस सरकार के कारण जो तमाम हालात, आप सभी से कोई छुपी हुई है नहीं, लगातार बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक लगातार इस संविधान को तोड़ने में लगे हुए हैं। साथियों, आप देख रहे हो पिछले विधानसभा में हमारे नोएर भादरा के विधायक बलवान जी पूनिया ने विधानसभा में एक बात कही थी कि ये सरकार आने वाले टाइम में लाइट का ऐसा सिस्टम कर देगी, मीटर चेंज करेगी, और आज आपके सामने हुआ है। देश के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, साथियों, चुनाव हारना जीतना अलग चीज रहती है, लेकिन मैंने एक चीज नोट की कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। हाल ही में अध्यक्ष जी जो भीलवाड़ा के झालावाड़ के अंदर जो स्कूल की छत गिरी, कितने मासूमों की जान गई और जाते जाते बची। मैं ताजा उदाहरण देता हूं उनकी संवेदनाएं मरने का कि हमारे यहाँ के एक पत्रकार साथी ने सरकार के बारे में कुछ फेसबुक पर लिखा और बीजेपी के कार्यकर्ता उसके अंदर लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 5,000 करोड़ रुपए लगाकर दिल्ली के अंदर अपना भवन बनाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बीजेपी का दफ्तर देखा? क्या बीजेपी के हर जिले पर दफ्तर बड़े देखे आपने? वो कहां से पैसा आया? इस संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है। राजतंत्र मतलब राजा की एक ठुकराई जहां सारे नियम रेगुलेशन धरे रखे जा रहे हैं। मैं मजदूर यूनियन से बिलोंग करता हूं साथियों। इस 9 तारीख को हमने पूरे देश में हड़ताल करी, इस बात को लेकर करी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम मजदूरों के लिए कुछ नियम बनाए थे इसी संविधान में कि हमारे मजदूरों से 8 घंटे ड्यूटी कराई जाएगी, उसके जो वेजेज है उसके दिए जाएंगे और वो जिस उद्योग में काम करेगा उस उद्योग में लेबर एक्ट लगा जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, इस सरकार ने उन नियमों को तोड़कर उन पूंजीपतियों के पक्ष में बनाने का निर्णय ले लिया। कार्यकर्ता अगर कोई बड़ा नेता है तो वही कार्यकर्ता ही है। तो हमने सोचा ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने हैं तो समाज के अंदर काम की और विकास की लहर बढ़ा देंगे। पर इन्होंने क्या किया ये आप सभी के सामने है। इन्होंने तो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा दी। ये संविधान को तोड़ना और मोड़ना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी साहब ने ये लहर, ये मुहिम चलाई है, पूरे देश के अंदर कड़ी से कड़ी जोड़ी है, तभी जाकर इनका सिंहासन बीजेपी वालों का हिला है। आज तक इन्होंने चुनाव की घोषणा नहीं की, अब कह रहे हैं कि ये चुनाव आगे दिसंबर में करवाएंगे। तो साथियों, अभी तक तारीख निश्चित नहीं की है, इसलिए चुप बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से आगे इस कड़ी को चलाते रहिए ताकि आज इस संविधान के साथ खिलवाड़ किया है जो 5 सालों के साथ चुनाव होने निश्चित है। इस बात की तकलीफ गांव के लोगों को, शहर के लोगों को हो रही है। मारो निवेदन है कि वो मुख्यमंत्री जी के नाम आ गया एक तो स्मार्ट मीटर लगा के जी एक धोखाधड़ी राजस्थान की जनता ऐसा क्यों कर रही है। हमारा कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से विरोध है। स्मार्ट मीटर को न्याय लगाया जाए और वो लोग चुपके लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी तैयारी नहीं है। पंचायत सरपंचों को इन्होंने चार्ज दे करके छोड़ दिया, लेकिन उनको कोई अधिकार पूरी तरह से नहीं है। पंचायतों को जो उनकी राशि आनी चाहिए थी, किस्तें आनी चाहिए थी, वो सरकार है वो नहीं दे पा रही है। इसलिए इन दोनों चुनावों को
है वो करवाया जाए। और नरेगा की हम देखिए, वास्तव में राजस्थान यानी पूरे देश का ये मैटर है कि नरेगा कांग्रेस के राज के अंदर एक टारगेट दिया जाता था सरपंच को कि ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दो ताकि गरीब व्यक्तियों को काम मिले। और अब सारे के सारे कामों को बंद किया जा रहा है, सरपंचों को कहा जा रहा है कि आप लोग है वो नरेगा नया लगाओ। और अभी 6 नंबर फार्म भी वो भर रहे हैं, लेकिन उनके फार्म भरवाने की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये 4 हमारे मुद्दे बड़े हैं जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, जो मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है, बात बिगड़ने वाली है। लेकिन यदि उसी समय यहाँ का प्रशासन चेंज जाता तो मेरे ख्याल में इतनी बुरी हालात सूरतगढ़ की नहीं होती। सूरतगढ़ के कितने लोग डूबे, कितने घरों में दरारें पड़ी, कितने लोगों को बेघर होना पड़ा, कितने यानी अभी भी पलायन करना, अब कितने ही यानी गलियाँ आज भी 15-15 फुट के खड्डे पड़े हैं। आज भी बहुत से लोगों की दीवार यानी दरारें आई पड़ी है। और उसके लिए अभी तक ये वो बिजली आपका ये शहर के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। तो शहर के अंदर बिजली की व्यवस्था पहले भी हम लोगों ने कहा, फिर चेता रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था शहर के अंदर और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिजली के हालात खराब है। रात को बार बार वो कट लगते हैं। इस उमस में बताओ जो बुजुर्ग आदमी है वो कैसे जीवन यापन करेंगे, बच्चे हैं वो अपना कैसे जीवन यापन करेंगे। जल की आपूर्ति पूरी तरह से हो नहीं रही है और सफाई और कचरा प्रबंधन जो है वो सही तरीके से है नहीं। पानी की और यानी निकासी की बद इंतजामी की वजह से ये सारी की सारी हालात हुई है। तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में देश भर के अंदर संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सूरतगढ़ के अंदर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया और उस रैली के अंदर भारी हजारों की तादाद में जनसंख्या के लोग इकट्ठे हुए और सब ने ये मांग रखी कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, संविधान को जो बदलने की काम कर रही है, संविधान पर को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं और ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से जो कांग्रेस के नेताओं को और विरोधी दल के नेताओं को टारगेट करने का जो काम कर रहे हैं, उसके विरोध के अंदर आज ये हमारा एक दिन का प्रदर्शन था। और इसी तरह से पूरे देश भर के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। आज इसी कड़ी के अंदर सूरतगढ़ के अंदर ये प्रदर्शन था। साथ ही साथ राजस्थान प्रदेश के अंदर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा धोखा है राजस्थान की जनता के साथ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग जब 100 वाट का बल्ब जलाते थे, 40 वाट का बल्ब जलाते थे, तब हमारे जो बिल आता था वो 300 रुपये आता था। अब हमने 100 वाट की जगह 9 वाट का बल्ब हम घरों के अंदर, कमरों के अंदर लगाना शुरू कर दिया, तो भी हमारा बिल आ रहा है 2 महीने का 2000 रुपये। और जब 2 महीने का 2000 बिल आ रहा था, अभी इन्होंने 1 महीने का कर दिया, जो 1 महीने का भी 2000 बिल आ रहा है। तो जब ये हालात है तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारी क्या हालात होगी, ये हमारे समझ में आ रही है। इसलिए हम लोग कहीं भी स्मार्ट मीटर किसी भी कंपनी को नहीं लगाने देंगे और ये मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। राजस्थान प्रदेश के अंदर बिगड़ी हुई जो कानून व्यवस्था है, बताओ जगह जगह लठम लठ के कितने यानी वीडियो आ रहे हैं, धमकियां मिल रही है। मुख्यमंत्री जी को खुद को से पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 बार धमकी मिल चुकी है। जो और बड़े युवा उद्यमी हैं उन लोगों को है वो बार बार धमकियां मिल रही हैं। तो इस तरह के जो कानून की हालात, बिगड़ी हुई कानून की हालात है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज है वो ज्ञापन दिया है। शहर के अंदर साफ सफाई की बात को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। प्रदेश के अंदर जो शहरी नगर निकाय के जो चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, वो ये नहीं करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों डरती है, ये इस बात को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। नरेगा को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो गांव के गरीब को जो रोजगार था वो टोटल इन्होंने ख़त्म कर दिया। कांग्रेस के राज के अंदर सरपंचों को टारगेट मिलता था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा लगाओ, वहीं आज सरपंचों को कहा जा रहा है कि आप कम से कम नरेगा लगाओ। नरेगा को बंद किया जा रहा है, ये काम नहीं देंगे, वो काम नहीं देंगे, जगह तरह तरह के अटकलें लगा करके नरेगा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। शहर की साफ सफाई को लेकर के, बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन दिया है कि इन यानी मुद्दों को गहराई से है वो चिंतन करके और इन पर बातचीत करके अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, ताकि हम या राजस्थान की जनता, सूरतगढ़ की जनता है वो चैन की नींद से आराम कर सके। धन्यवाद।